आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ कमर सीधे, दोनों हाथ गोदी में, उगते हुए सूर्य का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाई, सूक्ष्म जगत से उपस्थित समस्त देवतुल्य भाइयों, देवी तुल्य माताओं और बहनों, परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म शरीर से उपस्थित वंदनीय माता, सूक्ष्म शरीर से उपस्थित माता गायत्री, सूक्ष्म शरीर से उपस्थित सभी का अभिनंदन, वंदन, नमन। आज के विषय पर बात करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन साधना, मनुष्य जीवन साधना भूल गया और भांति भांति के देवताओं की साधना में जुट गया। परम पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि ईश्वर ने अपना स्वरूप बना के भेजा था। सारी ब्रह्मांडियां शक्तियां इसी शरीर में इनबिल्ट करके भेजी थी। फिर क्या होगा? फिर क्यों मनुष्य इस शरीर की शक्तियों को भूलकर तमाम देवी देवताओं के आगे पीछे नाक रगड़ता घूमता फिरता है? भिखारियों की तरह मांगता घूमता रहता है। बहुत दुख होता है। गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है कि हाय रे मनुष्य, ऐसा शरीर देकर हमने इस मनुष्य को भेजा था जो किसी के पास नहीं, लेकिन इसका दुरुपयोग करने में आमादा ये मनुष्य जुटा हुआ है। इससे पहले हम सभी इस बात पर आगे बढ़ें तो परम पूज्य के गुरुदेव की पुस्तक जीवन देवता की साधना आराधना वाङ्मय 2 से पढ़कर सुनाते हैं। इस पुस्तक के विषयों पर जाने से पहले इस पुस्तक की भूमिका क्या है, इस भूमिका को आपको पढ़कर सुनाते हैं। क्या है जीवन देवता और क्या है उसकी साधना, इसी विषय पर आइए सुनते हैं। मानव जीवन एक संपदा के रूप में हम सबको मिला। शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक हर क्षेत्र में ऐसी अद्भुत क्षमताएं छिपी पड़ी हैं कि सामान्य बुद्धि से उबरी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि उन्हें विकसित करने की विद्या अपनाई जा सके तथा सदुपयोग की दृष्टि पाई जा सके तो जीवन में लौकिक एवं पारलौकिक संपदाओं, विभूतियों के ढेर लग सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि मनुष्य को मानवोचित ही नहीं, देवोपम जीवन जी सकने योग्य साधन प्राप्त होते हुए भी वह पशुतुल्य दीनहीन जीवन इसलिए जीता है कि वह जीवन को परिपूर्ण सर्वांगपूर्ण बनाने के मूल तथ्यों पर न तो ध्यान देता है और न उसका अभ्यास करता है। जीवन को सही ढंग से जीने की कला जानना तथा कलात्मक ढंग से जीवन जीना ही जीवन जीने की कला कहलाती है। वह आध्यात्मिक वास्तविक व्यवहारिक स्वरूप यही है।
अपने को श्रेष्ठतम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सद्गुणों सत्प्रवृत्तियों के विकास का जो अभ्यास किया जाता है उसी को जीवन साधना कहते हैं। अपने को सद्गुणों सत्प्रवृत्तियों के विकास का जो अभ्यास किया जाता है उसी को जीवन साधना कहते हैं। उसी को जीवन रूपी देवता की साधना आराधना भी कह सकते हैं। यह एक सुनिश्चित तथ्य है। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अवांछनीयता अपनाकर पतन की गर्त में गिरने की तथा उत्कृष्टता का वर्ण करके उत्कर्ष के चरम लक्ष्य तक जा पहुंचने की उसे पूरी छूट है। मन स्थित सुधारे बिना कोई परिस्थितियों का ही रोना रोता रहे तो उस विडंबना रचा बैठे प्रमादग्रस्त से कोई क्या कह सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने तात्कालिक फलदायक अनुदान देने के लिए आतुर एवं सबसे निकटवर्ती आत्म देवता से बढ़कर श्रेष्ठ किसी को नहीं माना। अन्य देवताओं की अनुकंपा संदिग्ध हो सकती है, किंतु जीवन देवता की साधना का प्रतिफल असंदिग्ध रूप से मिलकर रहता है। जीवन का महत्व यदि मनुष्य समझ ले, जीवन का महत्व यदि मनुष्य समझ ले, एक एक क्षण का सही उपयोग कर ले, तो वह निश्चित ही स्वयं को रिद्धि सिद्धियों से संपन्न बना सकता है। किंतु दुर्भाग्यवश बहुतों के साथ ऐसा नहीं हो पाता। जीवन साधना नगद धर्म है। इसके प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए किसी को लंबे समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इस हाथ दे उस हाथ ले का नगद सौदा इस मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर फलित होता रहता है। जीवन साधना यदि तथ्यपूर्ण तर्क संगत और विवेकपूर्ण स्तर पर की गई हो तो उसका प्रतिफल दो रूपों में हाथों हाथ मिलता चला जाता है। एक संचित पशु प्रवृत्तियों से पीछा छूटता है, उनका अभ्यास छूट जाता है, एवं दूसरा लाभ यह होता है कि नर पशु से देव मानव बनने के लिए जो प्रगति करनी चाहिए उसकी व्यवस्था सही रूप से बन पड़ती है। स्वयं को अनुभव होने लगता है कि व्यक्तित्व निरंतर उच्च स्तरीय बन रहा है। उत्कृष्टता और आदर्शवाद की दोनों ही उपलब्धियां निरंतर हस्तगत हो रही हैं। जीवन की सार्थकता के रूप में श्रेष्ठतम उपलब्धि यही है जिस पर संकेत करते हुए परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि जीवन साधना का दर्शन यदि ठीक तरह समझ में आ जाए, वह सही प्रयोग का अभ्यास बन जाए, तो मनुष्य अनेकानेक उपलब्धियां सहज ही इसी जीवन में पा सकता है। आज मनुष्य अनेकानेक समस्याओं से ग्रसित है। जब देखें तो वह भाग्य का, ग्रह नक्षत्रों का, परिस्थितियों का बहाना बनाकर रोता देखा जाता है। मानवीय समस्याओं का समाधान, प्रगति, समृद्धि और उपलब्धियां दो पक्षों पर निर्भर हैं, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य। आंतरिक पक्ष को गुण कर्म स्वभाव कहा जा सकता है और बाह्य पक्ष को लोक व्यवहार। गुण कर्म स्वभाव के परिष्कार को सुसंस्कृत व्यक्तित्व का आधार कहा जा सकता है तथा लोक व्यवहार को सभ्यता का आधार माना जा सकता है। प्रतिकूलताएं सामने आते ही हतोत्साहित हो जाने का मूल कारण गुण कर्म स्वभाव का परिष्कृत न होना ही है। वास्तविकता में देखा जाए तो यह संसार एक कर्म भूमि है, व्यायामशाला है, विद्यालय है, जिसमें प्रवेश लेकर हर प्राणी अपनी प्रतिभा का परिपूर्ण विकास कर सकता है। यह विकास ही अंततः
आत्म कल्याण भव बंधनों से मुक्त के रूप में बदल जाता है। साथियों, दुनिया में चाहे कितनी भी बुराई ही क्यों ना हो, यदि हर व्यक्ति अपने आप को सुसंस्कृत बनाने का संकल्प ले ले तो वह बुराइयों की प्रतिक्रिया से बच सकता है। इमर्सन ने कहा था, मुझे नरक में भी भेज दिया जाए तो मैं अपने लिए वहां भी स्वर्ग बना लूंगा। यह बात अक्षरशः सत्य है। मन स्थित ही परिस्थितियों की निर्मात्री है। वह यदि मनुष्य चाहे तो 1000 प्रतिकूलताओं से जूझकर स्वयं के माध्यम से अपने लिए वैसा ही वातावरण बना सकता है जैसा वह चाहता है। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव का अध्यात्म एक प्रकार का एम्प्लॉयड अध्यात्म, रोजमर्रा के जीवन जीने के महत्वपूर्ण सूत्र देने वाला एक विज्ञान है, जिसका मर्म यदि समझ में आ जाए तो व्यक्ति अपने आप को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। धर्म के नाम पर बाह्योपचार में समय विक्षेप करने वाले ढेरों व्यक्ति जब जीवन देवता को साधते नहीं दिखते तो लगता है कि सुसंस्कारता संवर्धन का पहला पाठ तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं, आगे उपलब्धि मिलेगी भी तो कैसे। यह तत्व दर्शन इतने स्पष्ट तरीके से परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी लेखनी से संवारा है कि पढ़ने वाले के अंतर्चक्षु खुलकर उसे आत्मिक प्रगति का, लौकिक उपलब्धियों का राजमार्ग सहज ही नजर आने लगता है। साथियों, इसी पुस्तक की भूमिका आपको बताई। जीवन देवता एक वांग्मय के रूप में गुरुदेव ने लिखा कि कैसे इसकी साधना की जाए। जीवन देवता की साधना कैसे की जाए, इसके कई विषय हैं। हम लोग इसी पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि यही विषय आगे हर सत्संग में इसी पुस्तक के कुछ विषयों को लिया जाए। तो पहले इसमें जीवन देवता की साधना एक नगद धर्म विषय है, जिसके कई खंड हैं, कई बातें हैं। तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। ओम शांति।